परवेज जी, संजय जी आ गया, उनको कोच बना दीजिए। दोस्तों नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आपने देखा होगा आज सुबह 3 बजे से काफी सारे अपडेट आ चुके हैं और मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पे
जो बेवकूफ की तरह काम करते हैं। समझ में नहीं आता है उनको कि वो क्या कर रहे हैं। गलत गलत एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं आप अपने पैर पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझ में नहीं आता है आप लोगों को। महेंद्र जी हैंड रेज करिए। थैंक यू। अभी विकास दास जी ने एक मैसेज किया था मुझे, वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। उससे ही शुरुआत करते हैं। इधर हाँ, ये देखो, दिख रहा है आपको? जी सर। समझ में आता नहीं है और चले अपने। ये लिखा है कि पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद आपको आपका कैपिटल रिफंड कर दिया जाएगा, और ये लिखा है कि उसके बाद माइनिंग आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका लिक्विडिटी नहीं लगा है तो कैपिटल भी नहीं मिलेगा और माइनिंग सबकी बंद होनी है। इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट होने के बाद अभी आपको, आपने जो इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट में माइनिंग दी जा रही है। अगर आपने एलपी निकाल दिया और इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया तो भूल जाना कि आपको माइनिंग मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, और ना आपको आपका कैपिटल मिलेगा। फिर क्यों किसी के बहकावे में आ जाते हो यार? समझ में नहीं आती आप लोगों की। मुझे बेवकूफी की तरह काम करते रहते, ना नॉलेज होता है ना थोड़ी सी अकल ऊपर वाले ने अगर दिए तो उसका इस्तेमाल करो। समझ में तो आता नहीं है। कोई कुछ कह दिया वैसा ही कर दिया, कोई कुछ कह दिया वैसा ही। समझ में पहले सीखो यार चीजें। बार बार क्यों बोलना पड़ता है? समझ में नहीं आता है मुझे तो। इतनी बार आपको चीजें समझाते हैं फिर भी आप लोग नहीं समझते। कंप्लीटली लिखा है कि आपका .1 होना जरूरी है। ये देखो ग्रुप में भी मैंने डाल रखा है, मैं ग्रुप का दिखाता हूं आप लोगों को। बाकायदा लिखा हुआ है। और ये अगर नहीं समझ में आता है तो चीजों को समझो। बेवकूफों की तरह काम मत करो दोस्तों, अच्छा नहीं है। क्यों नुकसान करोगे अपने आप का? किधर गया? मैंने कल डाला था। संजय सर यूट्यूब लिंक दे दीजिए। ये पढ़िए, दिख रहा है क्या लिखा है? कि .1 नेसेसरी है। ज्यादा कंपनी नहीं बोल है, उसके बगैर तो कैपिटल मिलेगा और माइनिंग भी बंद हो जाएगी इकोसिस्टम को। और दूसरा, इकोसिस्टम अभी नहीं आने वाला यार। इकोसिस्टम बनते बनते कम से कम ये साल निकल जाएगा, 2023 निकल जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम बनाना आसान नहीं है, बहुत कुछ चीजें आनी है। अभी तो केवल फिनस्वैप आया है, फिनसोल आना है, फिन पे आना है, फिन बॉक्स आना है, फिर एसबीटी आना है, बहुत कुछ चीजें आनी है। आपको समझ क्यों नहीं रही है? उसके बाद आपका जो कैपिटल है एक साथ रिलीज नहीं होगा। रिलीज होते होते पता नहीं कितने महीने निकल जाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर पूरे कम्युनिटी का कैपिटल रिलीज करेंगे, क्योंकि एफटीसी में करना है, और अगर एफटीसी में किया तो लाखों एफटीसी एक दिन में रिलीज होंगे। और अगर लाखों एफटीसी एक दिन में रिलीज होंगे तो प्रेशर कहां जाएगा? सेलिंग, बेचने में जाएगा नहीं जाएगा?
क्योंकि हर एक आदमी क्या करेगा, मुझे 100 110 $20 पड़े, बेच के $120 में फटाफट यूएसडीटी बना लो, सब वही करेंगे। रेट आएगा सीधा नीचे बॉटम में। ना तो आपको प्रोसेस समझ में आती है, ना लॉजिक समझ में आता है, ना कुछ समझ में आता है। क्यों काम करते हो यार? दूसरे किसी जगह चले जाओ, जरूरत नहीं आप जैसे लोगों की। यहाँ पे नया खड़ा कर देंगे हम लोग। जिनको थोड़ी सी इधर 4-5 महीने से रेगुलर समझ रहे कि भाई सीखो सीखो सीखो। फालतू की बकवास व्हाट्सएप में करने के टाइम पास है आप लोगों के पास, उल्टे सीधे सवाल करने के टाइम है आपके पास। सीखने का समय नहीं है, ना समझने का समय है। कुछ लोगों के चक्कर में आके, बहकाओं में आके क्यों ऐसा कर रहे हो यार? अपना खुद का नुकसान किए जा रहे हो। हमारा कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम लोगों के अंदर वो कैपेसिटी है वो दोबारा एम्पायर खड़े करने की, ये अपने दिमाग से निकाल दो। और लैंडिंग बोरोइंग में जीरो से शुरुआत करके विदाउट एनी सपोर्ट 3 लाख की टीम खड़ी हो गई थी। उसमें से 75% जा चुकी है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटी है वापस पूरा कारवा खड़ा करने के, और करके दिखाएंगे। आप हो तो भी, नहीं हो तो भी, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है यार। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या समझते हो आप? हम सारे के सारे खुशनसीब है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। बाकी कंट्री में जाके देखो, लोग तरसते हैं ज्वाइनिंग लेने के लिए, लोगों को मिलते नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, और हर एक आदमी तो करता नहीं है। तो इतने सब पॉपुलर कंट्रीज में जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी रोना रोते हो। अपना नुकसान करने की आदत है, कर लो, सारे के सारे निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है, एक की भी जरूरत नहीं है। और रोते रहना फिर, $100 से लेके हजारों डॉलर लगे हुए। सिर्फ इकोसिस्टम कंप्लीट होने तक माइनिंग लेते रहना, ना तो उसके बाद माइनिंग मिलनी है, ना कैपिटल मिलना है। चिल्लाते रहना फिर। किसको फॉलो करना चाहिए, क्या चीजें सुननी चाहिए, कैसी चीजें सुननी चाहिए, समझ में नहीं आता आप लोगों को। कुछ लोग कहते प्लान बी, प्लान बी, काहे का प्लान बी? ऑलरेडी लोगों के पास BCDE पता नहीं कितने तक प्लान ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। नेटवर्किंग में कोई भी आदमी एक सिस्टम पे नहीं रहता है। ऑलरेडी यहाँ पे मैं देख रहा हूं 50 प्लान लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या तुम बी प्लान दोगे यार लोगों को? ऑलरेडी लोगों के पास BCDEF Z तक पड़े हैं और कर भी रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। हमारे देने से या लेने से कोई कुछ नहीं करता है, हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है। 50 तरह के प्लान कर रहे हैं लोग, कोई एक प्लान पे डिपेंड थोड़ी रहता है। बोल रहे कि भाई लोगों की इनकम नहीं आ रही है, फल सबकी आ रही है, सब कहीं ना कहीं अपना दाल रोटी सेक रहे, हर एक आदमी। क्या सारे के सारे फुल टाइम नेटवर्किंग करते हैं क्या? कई सारे लोग हैं जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस चलते हैं, जिनकी दुकानें चलते हैं, किसी का कुछ बिजनेस चलता है। जो गिने चुने होते हैं वो भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव, ऐसा नहीं कि फिनटॉच में आया उसके पहले कुछ नहीं कर रहे थे कि भाई फिनटॉच आएगा तब तक हम वेट करते हैं। ऐसा किसी का नहीं होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते जा रहे हैं। तो हम कौन होते हैं उनको B और C और D देने वाले? जरूरत ही नहीं है, सबके पास ऑलरेडी BCDEF Z तक ऑलरेडी अवेलेबल है और कर भी रहे हैं। क्योंकि मुझे व्हाट्सएप आते हैं, पता चलता है, कहते भी लोग सर अभी मैंने ये चालू किया है फिलहाल, ठीक है भाई ओके। कल एक बंदे को डाटा मैंने फिनटॉच के इसमें, दूसरा मैंने बोला भाई तुझे करना है कर, दूसरा ग्रुप बना वहां से प्रमोट कर, कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं 10 कर, ग्रुप फिनटॉच का और प्रमोशन किसी और का, मीटिंग फिनटॉच की, प्रमोशन किसी और का। तो भाई नए नाम से करो ना, नाम ही चेंज कर दो, काहे को फिनटॉच रखते हो?
अभी भी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, आपको 0.1 एफटीसी रखना अनिवार्य है। आज मैंने अभी आपको लेटेस्ट दिखाता हूं, ये देखो, अभी जस्ट मैंने को से बात किया था, उसका कॉल भी आया था, हॉस्पिटल में था इसलिए उससे मैं बात नहीं कर पाया। ये देखो, उसका वीडियो कॉल आया था। क्या बोला सर? पढ़ रहे हो आप? मैंने ये बोला था कि फिनस्वैप आ गया तो पैनकेक से एलपी रिमूव करना है क्या? बोले नहीं, वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, डोंट रिमूव फर्स्ट, लेट इट स्टेबलाइज फर्स्ट बिफोर वी एक्शन। पढ़ रहे हो? क्यों बेवकूफी की तरह काम करते जा रहे हो यार? किसी ने बोल दिया कि भाई आपका इकोसिस्टम में आपका कैपिटल, आपका अगर कैपिटल अपना एलपी निकाल दोगे तो आपको माइनिंग आती रहेगी। किसी ने कह दिया, मान लिया। बाकायदा लिखा है कोई भी एलपी रिमूव नहीं करेगा अगर आपको कैपिटल चाहिए तो। अगर आप एलपी रिमूव करोगे तो कैपिटल से भी हाथ धो बैठोगे और माइनिंग से भी हाथ धो बैठोगे। कुछ लोग कम्युनिटी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्यों बर्बाद होने की तरफ जा रहे हो यार? कोई मीनिंग है बर्बाद होने का? और 20-25 डॉलर में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है आपका? लेकिन उसी 20-25 डॉलर के एलपी से आपके लगाए हुए 100 डॉलर से लेके हजारों डॉलर सेफ है। उसके एलपी में भी आपको प्रॉफिट आ रहा है कि फोकट में पड़ा पड़ा वहां पे वेस्टेज नहीं जा रहा है। रिमूव एक नई लगा के पुरानी रिमूव करके देख लेना, पता चलेगा कितना ग्रोथ मिला है। यार चीजें बार बार आपको समझा रहा हूं, हम लोग कमिटेड है फिनटॉच के साथ। आपको कोई दूसरा प्लान दिया, बताया? हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्लान नहीं आते, एक से बढ़कर एक आते। लेकिन बीच रास्ते में लोगों को छोड़ के जाना या उनका मिसयूज करना हमारी फितरत में नहीं है, इनकम हो चाहे ना हो। आज इसलिए लाखों की टीमें बनती है हमारी, लोग सामने से जुड़ने आते हैं। क्यों आते हैं? लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ता, देखते हैं कि यार बंदे में दम है, एक बार अगर टिक गया तो टिक गया, और कंपनी खत्म होने तक हम कंपनी नहीं छोड़ते भाई साहब। और यहाँ पे तो वो सवाल ही नहीं है, जहां भी काम किया कंपनी लास्ट तक कंपनी के साथ रहे, लास्ट तक लोगों के साथ रहे, और जाने के बाद भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहे, अपडेट देते रहे, भाई ये चल रहा है वो चल रहा है जो भी है। क्योंकि आप भी नेटवर्कर, मैं भी नेटवर्कर, हम लोग तो कोई कंपनी के मालिक है ही नहीं। जितनी हमारे पास अपडेट आती है उतनी आपको प्रॉपर इंस्टेंट देते हैं। और आपको बोला भी था कि बहुत जल्द बहुत कुछ चीजें आ रही है। फिनस्वैप कंप्लीट होते ही उसके अंदर बहुत कुछ चीजें आ रही है दोस्तों। लोगों ने आपको यहां तक बोला कि लैंडिंग बोरोइंग नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, उल्लू बना रहे, ये कर रहे, सॉरी। यस सर। दोस्तों 2 मिनट होल्ड करना सिर्फ। डॉक्टर साहब आए हॉस्पिटल में, 2 मिनट वेट करो। ठीक है सर। संजय सर 2 मिनट फिर मुझे इजाजत देंगे? हाँ रविंद्र जी कीजिए बात। जी बोलिए ना जी रविंद्र जी, आप बोलिए। जी जी सर, आज मैं सुबह 9 बजे जो उन्होंने मीटिंग रखी, मैं मीटिंग में था। तो ये मान के चलो मीटिंग कोई दूसरे प्लान की रिगार्डिंग उन्होंने की नहीं, ओनली फिनटच, ओनली फिनटच के रिगार्डिंग पूरी अपडेट, जो भी नया सिस्टम आया वो सारी चीजें, जो एलपी रिमूव करने की बातें थी वो भी सब चेंज। एलपी लगाना है, सबको लगाना है जितने भी लोग हैं। आज से 2 दिन पहले वाली जब हम मीटिंग में थे उसके अंदर एलपी नहीं लगाना है, सबको हटाना है। 15 तारीख को कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब कैसे कोई ऐसा बोल सकता है? जो लोग इतना पॉजिटिवली सारी चीजें कर रहे हैं वो लोग कैसे ऐसे बोल सकते हैं? ये चीज समझने में
और जिन जिन लोगों ने मेरे पास इनका ये परसों की जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में कम से कम 50 कॉल आए कि सर फिंटोस तो गया, इन्होंने तो क्लियर कर दिया। मैंने कहा भाई जिन्होंने क्लियर किया क्या वो एमडी है कंपनी के, या फिर वो कोई कंपनी में कोई उनका कोई ओहदा है, या फिर वो वहां की गवर्नमेंट है, क्या है वो बताओ। बोले कि सर इनके कहने से हमने तो जो एलपी है वो रिमूव कर दिया है, अब आपका क्या कहना है। मैंने कहा सर हमारा जो कहना है वो तो हम लगे हुए हैं, बाकी आपका जो कहना है वो आप कर चुके हैं, और बाकी पछताने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। अभी मैं उन सभी से अगर वो मीटिंग में बैठे हैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप एलपी लगाए ही नहीं, अब आप प्लान बी में ही जाएं, क्योंकि ऐसे अगर आप पार्टी चेंज करने लगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। और फिंटोज हम परमानेंटली यही कहते आए हैं कि फिंटोज जैसा कुछ भी नहीं है, ना कुछ है और ना कुछ आने वाला है। ये चीज उन लोगों को भी पता है, उनकी ऑडियो और भी बहुत सारे घूमते हैं, और भी ऑडियो आप सुनते होंगे, और इस मीटिंग में भी उनके बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो सुन रहे होंगे, आगे फॉरवर्ड करने वाले। सुने तो सुने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो चीजें बोल रहे हैं वो तो कम से कम प्रॉपर वे में बोले। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे। फिनस्वेप लॉन्च होते ही सारी चीजें, आज मीटिंग ही पूरी फिनटोज को लेके हुई है उनकी। जो नया प्लान है उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ मीटिंग हुई है ओनली फिनटोज की रिगार्डिंग कि कैसे फिनस्वेप काम करेगा, कैसे आपको लिक्विडिटी ऐड करनी है एफयूएसडी में, कैसे आगे काम करना है, कैसे आपको अर्निंग आएगी, कैसे आपको विड्रॉल करना है, कैसे भेजना है, सब कुछ फिनटोज की रिगार्डिंग। मतलब प्लान भी गया पानी में। सर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, उनके पास कुछ बिल्कुल, बचा नहीं है इधर। अभी बिल्कुल कभी यही। अभी वापस आएंगे सर। अरे आ गए ना, आज की मीटिंग नहीं देखी क्या पड़ेगा, आपने? आना पड़ेगा। अरे आज की आप लोगों ने मीटिंग नहीं देखी क्या? मैं मीटिंग में था, मैंने ऑडियो मैं भी रिकॉर्ड था करे सर, हैं, मैं भी था। ऑडियो रिकॉर्ड करे एक मैंने, आना सारे पड़ेगा। ग्रुप में भी डाले मैंने कहा ये देखो गिरगिट भी सर इतनी जल्दी नहीं पलटता। वो प्लान भी प्रमोट ही नहीं कर पाए सर। कर ही नहीं पाए उनकी, अरे जान ही नहीं है, बोल ही नहीं पाए। अरे जान ही नहीं, जमी सब नहीं है शब्दों में शहर में, जान नहीं जमी बची ना सर, शहर में जमी शब्दों नहीं है में क्या? जान ही नहीं बची। और मैं तो उन लोगों पे मुझे तरस आता है जो लोग उनके साथ बैठे हैं, मतलब ऐसे लोगों के साथ वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सर हर प्रकार के लोग हैं ना, कुछ जो नहीं मुझे जिनको तो नॉलेज तरस नहीं आता है है, ऐसे लोगों पे। वो चले जाते हैं ना। जी जी, मेरी टीम से जब परसों की जो मीटिंग हुई उसके अंदर कम से कम $20,000 का बिजनेस निकला लिक्विडिटी से। मुझे इस बात को लेके दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। मैंने कहा अच्छा हुआ कचरा छट गया, और जो बने हुए हैं वो एक्चुअल में जानते हैं कि फिनटोज क्या है, सर और ना जिन्होंने समझ लोगों को निकाली है। समझा के रखना पड़ेगा सर। सर ना समझ को ना समझाएं तो बेस्ट है, क्योंकि कितना दिमाग खपाएंगे आप। उनको वो तो कोई सही नहीं है सर, समझा फिर भी सकता, उनको वो भी नहीं समझा सकते, आप भी नहीं समझा सकते, वो भी नहीं समझा सकते उनको। वो भी कितने दिन बनाएंगे, क्योंकि ये खुद गिरगिट है। सर उनके पास खुद के पास ही नहीं है ना, कुछ समझ नहीं है, वो एक दूसरे को देख देख के बोल रहे हैं। ये सर सब के सब है ना, बरसाती मेंढक हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। वो सही है सर, बरसाती सही है। मेंढकों की तरफ जो पीछे भागेगा वो भी मेंढक ही है। राइट। एक्चुअल में बिल्कुल जो सही चीजें कह हो रहे रही है हैं रविंद्र उनको जी देख आप। ही देख। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है ना, देखिए अभी यहाँ पे सभी समझदार हैं। अभी उसके बावजूद भी अगर लोग गलती कर रहे हैं ना, तो वो उन्हें समझा के कुछ मतलब है नहीं। हाँ, जो फिनटॉस के साथ जो अपने साथ रह रहे हैं उन्हें हम हमेशा गाइड करते रहेंगे फिनटॉस के बारे में। जिन लोगों को वहां जाना है वो खुद ब खुद थोड़े दिनों में समझ में आ जाएंगे कि उनको कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो कभी आज कभी जो जो होता है लोग कि मीटिंग सुबह में का थे, बुला शाम को घर पे आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते, तो कुछ लोग आएंगे वापस। हाँ अरे सर और खुद आ गए वो जिनको लोग, वो प्लान बी को हाँ, प्रमोट नहीं कर पाए, वो आ प्लान बी के जाएंगे। बारे में कुछ बोल और नहीं पाए। क्या होता है प्लान बी? कैसे कंपनी होता यार है ना, 1000 कुछ लॉन्च लोगों होती है को पर डे की। हाँ, कुछ लोगों को खुद का नुकसान करे अगर कुछ होता नहीं है तो उन्हें छोड़ हाँ दीजिए, वो आएंगे वापस। संजय जी आई थिंक वापस आ गए। संजय जी आप कंटिन्यू। हाँ दोस्तों, देखो एक चीज यार क्लियर करते हैं कि सभी लोग भले ही वो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये सभी के सभी मानते हैं कि फिनटॉय जैसा प्रोजेक्ट अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वो चाहे यस जितना भी निगेटिव बोले, लेकिन फिनटॉच के प्रति एक भी बंदा निगेटिव नहीं बोल रहा है, करने वाले भी सर, नहीं बोल बोलने के रहे। लिए कुछ कमी भी होनी चाहिए ना सर, तभी बताएंगे। यार मतलब ही नहीं है ना, इतना सारा बेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ 3 टोकन लॉन्च हो चुके हैं, 100 टोकन
इसी मंथ एंड के पहले लॉन्च होंगे 100। संजय संजय सर, जी आज वो मीटिंग में क्या बोल रहे थे पता है? नहीं। सर 100 की जगह 200 बोल रहे थे। अच्छा सर संजय ठीक है। सर, मैंने आपको मैसेज किया, मैंने कहा आप आओ एक बार मीटिंग में आओ, कि मजा आ रहा है पूरा। आप आओ तो सही। कितने लोग थे जिनके ऊपर हंसी आ रही होगी, उनको खुद को अपने आप पे तरस आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, अगर करना है करो, करने के लिए कहाँ कौन रोक रहा है यार। मैं खुद मेरी फिनटॉच के पहले का मैं खाली बैठा था, ऑलरेडी मेरी कंपनी, आपको पता है रविंदर कि मेरी ऑलरेडी कंपनी में काम चल रहा है। जी जी सर। लेकिन मैंने सर मैंने आज आपने बोलने के बावजूद भी आपको मना किया। आपने क्या बोला, सर मुझे एक आईडी दो। मैंने क्या बोला, नहीं पहले फिनटॉच कर लो बाद में देखेंगे, यही जी बोला। जी जी सर। कई सारे लोगों ने मुझे प्रोडक्ट मांगे, मैंने मना कर दिया, बोला नहीं अभी फिनटॉच करो बाद में देखेंगे, कहीं जाने वाली नहीं है वो, लाइफ वो भी लाइफ टाइम है, कहीं जाने आज वाले नहीं, फिनटॉच में आज लगे फिनटॉच करो। आज पता है सर क्या बोला जा रहा था? जी बोले कि हमने आपसे वादा किया था कि फिंटोज के रिगार्डिंग हम आपको रोज अपडेट देंगे, तो आप ये 9 बजे वाली मीटिंग है ना, ओनली फिंटोज की रिगार्डिंग रहेगी। मैंने कहा यार कैसे कैसे लोग हैं। अरे यार एक चीज बताऊं, ये बच्चे के चक्कर में आके प्रधान जी भी सही में बता रहा हूँ ना, वो बंदा मतलब अच्छा बंदा है, जेन्युइन बंदा है, लेकिन वो इसके नहीं, चक्कर में कैसे आ गया प्रधान जी ये बहुत फर्जी अच्छे के बंदे चक्कर हैं। में। ये भी फर्जी और वो पाकिस्तान वाले भी फर्जी यार। मैं आपको ऑडियो ऑडियो सुनाता हूँ मैं आज, चलो आपको ट्रेनिंग भी देता हूँ और कुछ ऑडियो सुनाता हूँ मैं। देखो किसके ऑडियो है, किसके रिगार्डिंग है, आप सुनो। मैं नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन आज मैं आप लोगों को यहां से, ये देखो आप पूरा देख रहे हैं, ये शेरा मान है जो इनको थाईलैंड लेके गया था। ओके, उन्होंने भेजा ये बोला, मैंने बोला सर हैदर के साथ है, बोले पता है चोर है, ठीक है ये तो जाने दो, उसके बाद मैं सिर्फ ऑडियो सुनाता हूँ, सुनो। जी संजय जी ये देखिए, इनको 27 तारीख को कंपनी ट्रिप फाउंडेशन ने, जो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट है, इनको कंट्री हेड बनाया था, कंट्री मैनेजर बनाया था पूरे इंडिया का। तो इनकी सारी बात हो चुकी थी, है ना, जैसे कोरिया का कंट्री हेड अलग है और वियतनाम का अलग है, रशिया का अलग है, ऐसे इनको इंडिया का बनाया था। लेकिन इन्होंने वहां भी काम नहीं किया और हैदर के साथ अभी काम करना शुरू कर दिया, शायद सेटिंग शूटिंग हो गया होगा इनका कुछ। तो इनको मैंने ही अपॉइंटमेंट लेटर तो आया था, दिलाया था मैंने, ये लेके आए थे गुप्ते जी को साथ में, और सेटिंग मांगते थे ज्यादा, लेकिन वो कंपनी ने लास्ट में इनको सेटिंग दी थी, और उतने में फिर इन्होंने, अली हैदर ने शायद ज्यादा दे दिया होगा। लेकिन ट्रिप फाउंडेशन तो एक प्रोजेक्ट है ना, तो अली हैदर का तो वैसे ही एक पीडीएफ ऐसा है जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। मेरे को लगता है कि जैसे वो उसकी अपनी कंपनी हो, चाहे जोगी की अपनी हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब फास्ट बीएनबी बंद हुआ था तो जोगी ने अपनी कंपनी खोली थी 1-2 महीने के लिए। मैं नहीं यकीन कर सकता इनका भी वो बाहर से है कि नहीं है। इसके नीचे इतना 2.5-3 लाख का बिजनेस डाला, मैं भी जोगी के नीचे एक साइड में था, और खुद की आईडी लगाई जोगी की, और जोगी की सारी टीम की 8-10 बंदों की बलवीर ने, और जो मीटिंगों का रेंट पे करता रहा। और जब उनको टीम शिफ्ट करने की बारी आई, बोलने लगा कि बलवीर तू मेरे नीचे आ जा, मैं तेरे को टीम की सपोर्ट करूंगा। है कमाल की बात यार, जाती रहती है। हमने तो मार्केट में रहना ना, हम तो भाईचारा बना के रखे, छोटे छोटे लालचों के लिए थोड़ी होता है सर ऐसे। मैं नहीं मानता ये कोई मर्चोटी वाला काम है। प्रधान भी उनके उसके साथ लगा हुआ है, मैंने प्रधान को बहुत समझाया, वो बच्चा है, उसको नहीं अकल है इतनी, वो सिस्टम को नहीं समझता। सर जहाँ पे ना कोई एमडी है ना कोई सीईओ है, कुछ भी नहीं प्रकट कर पाएंगे लोगों के। हाँ ऐसा है कि 10-15-20 हजार का काम करेंगे, और जो सेटिंग शूटिंग किया है वो उठा लेंगे, और कमाएंगे कितना, 4 हजार 5 हजार 10 हजार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और अली हैदर से मेरी मीटिंग हो चुका था दुबई में, उसने स्पष्ट बोला है
हम रिस्की बंदे हैं, हम वो काम करेंगे अपने लिए, 2 महीने 3 महीने चले, लेकिन हमने काम वही करना है। तो मेरे को भी बोला था, उसने भी काम करेंगे, लेकिन मैंने उसको ना अप्रोच किया। वो मेरे को उसकी थिंकिंग ही नहीं बढ़िया लगी, लीडर वाली बात ही नहीं है उसमें। आज तक जोगी ने, चाहे इसने, अली हैदर ने पैसा थोड़ी कमाया है। कंपनियां ढूंढता है, कभी मलेशिया चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। सर देखिए, नई वेबसाइट है, ये तो 3-4 हजार वाली है सारी। आप इसका पीडीएफ ध्यान से देखो, डिजिटल पीडीएफ है ही नहीं है ये। ये देखो, ये सेम कॉपी किया था इन्होंने अपने साइट पे डालने के लिए, फिनटॉच का कॉपी उठा के डाल दिया। देखो भाई, यही अपना फिनटॉच का था, फिनटॉच की साइट खोल के देखो। क्या यार, अरे भाई करने के लिए मना नहीं है यार, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करो ना, अच्छे अच्छे लोगों को चीजें दो। अपना उल्लू सीधा करने के लिए $1-2 लाख निकल जाए, भाड़ में जाए जनता, इस तरह का नहीं चलता है मेरे भाई। लोगों को समझना चाहिए कि हमारे लिए अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे क्या लेना देना, खड्डे में आप जा रहे हो, आपका पैसा है, डालो मरो, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप 10 करो भाई साहब, 20 करो, 50 करो, लेकिन ढंग की करो यार, ढंग की करो। बहुत चीजें है मार्केट में, करना ही है तो करो, क्योंकि हर एक आदमी जो मन में आए वो करना चाहिए, लेकिन चीजें ढंग की हो, अच्छी हो, जहां पे हम सेफ रहे, हमारी टीम सेफ रहे, लोग कमाए, ये मेरा मानना था। तो ये चीजें हैं, चलो खैर, ये आपको दिखा दी। अभी आपको मेन चीज पे लेके जा रहा हूं मैं, यहां से मैं स्टॉप करके आपको मेन टॉपिक पे लेके जाता हूँ। यहां से मैं स्टॉप कर रहा हूँ और दूसरी जगह से मैं आपको अभी, चलो खैर, किसका भी कुछ भी बताऊं, लोगों को जो करना है वो करेंगे, जिसको जाना है जाए, जिसको जो करना है करे। अब हम आ रहे हैं हमारे फिनटॉच पे। सभी लोगों का .1 अपना एलपी होना जरूरी है, उसके बगैर आपका कैपिटल रिफंड नहीं होगा। और कैपिटल रिफंड अभी होना नहीं है, पहले इकोसिस्टम कंप्लीट होगा, उसके बाद धीरे 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 10-10% आपका कैपिटल एफटीसी के रूप में रिलीज होगा। तो वो भी कैपिटल पूरा करने में उसके आगे 1 साल निकल जाएगा। तो ये मत समझना कि अभी मेरा कैपिटल आ जाएगा और माइनिंग बंद होगा, नहीं। तब तक 70-80% माइनिंग निकल चुकी होगी मेरे भाइयों, हम लोगों की। आप समझते नहीं हो बातों को। अब जो नई चीजें आ गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ प्लस में जाके जितने भी हमारे नए नए फिश आया है उसको ऐड करना है, इधर ऐड करो। FRC20 में भी आया है और मेन चेन में भी आया है। दूसरी अगर बात करें, दूसरा आया है बर्ड, उसको भी, वो भी दोनों जगह पे आ चुका है। तीसरा GGT, वो भी आ चुका है। ठीक है, ये सारे आप देख रहे हैं अभी, ये देखो आ गए, सारे आ गए एफटीसी पे। अब फिनस्वैप भी यहाँ पे लॉन्च हो गया, यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। रात को 3 बजे इन्होंने लॉन्च कर दिया दोस्तों पूरी तरह से। अब यहां से आप इसको एफटीसी बना सकते हो। जैसे मैं आपको 0.15 इसका मगर आपको FUSD बना के दिखाऊं तो यहाँ तुरंत बन जाएगा। आपको प्रोसेस भी करके दिखाता हूं। अब आपको जो लोगों ने लिक्विडिटी निकाल ली है, लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, पैनकेक में भी लगा सकते हैं। अभी फिलहाल पैनकेक से रिमूव करने का कोई ऑर्डर नहीं आया है, ना कोई इंफॉर्मेशन आई है। आपको दिखा दिया मैंने, इवन एडमिन में भी डाल दिया है कि क्या हमको पैनकेक से भी रिमूव करके अपने फिनस्वैप में करना है। बोले वेट, अभी भी इंटरनल में काफी कुछ चीजें चल रही है और इतनी अच्छी चीजें आ रही है दोस्तों, क्योंकि 1% का स्टेकिंग आ रहा है। क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था कि लैंडिंग बोरोइंग का नाम नहीं रहेगा,
लीगलिटीज के लेके, क्योंकि अमेरिका में उनको लैंडिंग बोरोइंग को काफी सारी लीगलिटीज को फेस करना पड़ा, बंद करना पड़ा। अब उसको नाम कुछ अलग रहेगा, हमको चाहिए डेली 1%, क्योंकि लैंडिंग बोरोइंग में क्या था, 1% ही था, उसमें लोग खुश थे। तो यहाँ पे स्टेकिंग, और स्टेकिंग एक कॉइन की नहीं, कई सारे कॉइन की आएगी। ये जो कॉइन, जो टोकन यहाँ पे लिस्टिंग किए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, ऐसे कुल 100 होंगे, और उन सभी में कंपनी चाहती है कि ग्रोथ करें। एफटीसी तो अपने आप ग्रोथ करेगा, क्योंकि सारे के सारे फिनटोज ब्लॉकचेन पे हैं, और किसी भी ब्लॉकचेन पे जितनी ज्यादा इकोसिस्टम हो या फिर यूटिलिटी हो, इसको हम यूटिलिटी ही कहेंगे, जितने टोकन की लेन देन होगी, उस टोकन की लेन देन में यूज क्या होगा, गैस फी में, ट्रांजेक्शन फीस में एफटीसी, एफयूएसडी मार्केट में चलेगा। और एफयूएसडी जब भी कोई स्टेबल कॉइन लॉन्च करता है, तो स्टेबल कॉइन लॉन्च करने से पहले उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट में जमा करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि उसके अगेंस्ट में ये स्टेबल करेंसी दे रहे, तो इन्होंने भी यूएस गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी रकम डिपॉजिट की है, तब जाके इनको एफयूएसडी लॉन्च करने का परमिशन मिला। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आप लोग नहीं समझ पाओगे। एफयूएसडी आज तक दुनिया में कितने हैं स्टेबल कॉइन, कितने पॉपुलर है, 2-4 के अलावा है कोई? आज मार्केट में ERC20 चलता है, BEP20 चलता है, TRC20 चलता है, USDC चलता है, BUSD चलता है, और 1-2 है बस। चाहे तो हर एक कंपनी नहीं निकाल सकती थी, कितने सारे ब्लॉकचेन है, कितने सारे कॉइन है, कोई भी निकाल सकता था। ऐसे नहीं होता है, हर एक चीजों के लॉ, रेगुलेशन, परमिशन, डिपॉजिट, बहुत कुछ चीजें होती है, और ये सारी चीजों करने में एक समय लगता है, वक्त लगता है। जो कंपनी डे बाय डे अपने आप को टोटल मार्केटिंग टीम, टोटल डेवलपमेंट टीम बैकएंड में काम कर रही है। हम सिर्फ एप्लीकेशन देखते रहते हैं, लेकिन बैकएंड में क्या क्या काम हो रहा है हमें नहीं पता होता है। और इतनी सब चीजें बैकएंड में हो रही, अलग अलग चीजें हमको दिख रही, तो या ये क्लोज करने के लिए है या इसको आगे बढ़ाने के लिए? मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समझाने की जरूरत है, क्योंकि परसों की मीटिंग में भी आपने देखा था कि यार फिनटॉच चलने वाली नहीं है, बंद करने का प्लानिंग है, फलाना है। भाई शटर बंद करो ना, क्या कोई कर लेगा मुझे बताओ? आज अगर फिनटॉच का पूरा शटर बंद होता है, माइनिंग तो बंद हो नहीं सकती, सिर्फ अकाउंट वाइज माइनिंग चलती रहेगी। तो यार इतना सारी, इसलिए बार बार आप सीखो दोस्तों, जितना सीखोगे यार, मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, आप यहाँ करो, कहीं और करो, जहां मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ करो, किसी और के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर सीखोगे भैया तो फ्यूचर में बहुत काम लगेगा आप लोगों को, जिंदगी भर काम लगेगा क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज। हम चाहते हैं कहीं भी आप जाके काम करें, लेकिन अच्छी तरह से, अच्छे सिलेक्शन के साथ काम करें, आप भी कमाए, अपनी टीमों को भी कमवाए। यही मेरा उद्देश्य रहता है। कहाँ कर रहे हैं मुझे कोई, उससे कोई लेना देना नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, करो। हर एक आदमी कुछ ना कुछ करता है, करना भी चाहिए, और बार बार कहता हूं मैं। लेकिन इतनी अच्छी चीजों को छोड़ के, जहां पे बहुत बड़ा कैरियर है दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। अभी भी जिन लोगों ने एलपी निकाला है, अगर वो अपनी सेफ्टी, सलामती और रिस्क में नहीं जाना चाहते, पैसा नहीं गंवाना चाहते, तो वो जल्द से जल्द चाहे एफटीसी में लगाए, चाहे पैनकेक में लगाए। अब एफटीसी आ गया तो वहीं लगा दे सीधा। तो पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉलेट में जाके, आपके पास फिन में जितने होंगे उनको मेन में लेके जाना है। देखो एफटीसी अभी जैसे मेरे पास 0.3 है, बाकी मैं ले गया था, ये मेन में लेके जाना है। अभी ये 0.3 है, लोकल वैलेट में स्वैप करके जाओगे तो ये सीधा चला जाएगा आपके मेन में। मैं लेके गया हूं, ये देखो, ठीक है, 0.99 मतलब 1 लेके गया था। अब यहां से भी एक्सचेंज कर सकते हो, ये देखो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो,
और ब्राउजर में जाके फिनस्वैप में जाके भी कर सकते हो। 3 जगह ऑप्शन दे रखे, तो मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूं। मैं 0.15, ठीक है, ये देखो कितना बन रहा है। ये स्वैप, कंफर्म स्वैप, नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे 1 मिनट के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। मेरा जूम उसमें से चला गया लगता है। आ गया सर, आ गया बोल। नहीं नहीं, ये दूसरा आईडी है मेरा यार। मेरा वॉलेट इसमें क्या है, इस मोबाइल के अंदर कभी भी फिनटॉच का वॉलेट इंस्टॉल नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा दूसरा हैंडसेट जो है वो ब्लॉकचेन बेस है। ब्लॉकचेन बेस में पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही ऐड करती है। जिस मोबाइल में है मेरा नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल में, उस मोबाइल से मैं रिमूव हो चुका हूं। दोबारा ट्राई करता हूं। इसमें देखो, इसमें आपको कहीं पे भी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें आपको कहीं पे भी वो बोलते ना 2-2 मोबाइल में है। मेरे पास 2 मोबाइल जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन इस मोबाइल में कहीं पे भी आपको फिनटॉच नजर नहीं आएगा। ये देखो, देखते जाओ। यहां से चालू किया, कहीं पे दिख रहा है भाई साहब फिनटॉच? यहाँ पे कहीं दिख रहा है फिनटॉच? आ गया, आ गया, उसमें आ गया। चलो, नहीं है सर। आ गया, आ गया। यहाँ पे मैं ये करता हूँ। परवेज भाई, मुझे वहां से बस करो। संजय सर रिकॉर्डिंग रखना। हाँ हाँ, संजय जी आप ही म्यूट हो गए हो। ये मैंने यहाँ पे एफटीसी को यूएसडी एफयूएसडी बना दिया। कहाँ गया एफयूएसडी? ये देखो 19 बन गए। अब इसको मुझे पूल में लगाना है। वहां पे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐड लिक्विडिटी में जाके। ठीक है, कितना? 0.1 करते हैं एक ट्रायल बेसिस पे। देखो यहां से भी कर सकते हो, और अपने एफटीसी में जाके या ऐड लिक्विडिटी में यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आ चुका है। दोनों चीजें, दोनों जगह कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे भी आ गया, वहां भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से भी आपको इंस्टेंट होता है वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, दोबारा पासवर्ड मांग रहा है। लो जी, हो गया।
ये देखो लग गया, नीचे देखो, ये लग गया यहाँ पे। ये मेन चेन का है और बीएससी का भी लगा हुआ है ऑलरेडी, देखो एफटीसी यूएसडीटी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे दोनों चेन दिखेगी, ये देखो बीएससी में भी मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है और मेन चेन में दिखाऊंगा तो मेन चेन में भी आपको लगा हुआ दिखेगा। तो फिलहाल जिनका अपना पैनकेक स्वैप में BEP20 में लगा हुआ है वो रिमूव ना करें। जैसी अपडेट आएगी दोबारा आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे करना है, शायद हो सकता है बटन आ जाए या फिर यहाँ से वहां सीधा रिमूव हो जाए। तो जिन लोगों ने अपनी एलपी निकाल रखी है वो डायरेक्ट EF/USD में फिनस्वैप में जाके कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों ऑप्शन है। देखो FTC में भी है और यहाँ पे भी है, जहां मर्जी आप कर सकते हैं, दोनों जगह अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं नीचे FTC USD, ये देखो ये देखो जी, फिनटॉच के ब्लॉकचेन पे नजर आ रहा है पूरा। यहाँ पे जाओगे यहाँ पे भी नजर आ रहा है पूरा। अब कुछ लोगों को तसल्ली हो गई कि फिनटॉच की भी ब्लॉकचेन है, मान ही नहीं रहे थे कुछ लोग। हो गया, दोनों जगह है। देखो BSC में पहले की लगी हुई है, वो भी 0.16 की है और मेन चेन में भी लगी हुई है, दोनों चीजें यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको मेन चेन BSC, और जैसे ही ये BSC में से सभी लोग रिमूव होके अपना FTC फिनस्वैप में आ जाएगा तो BSC निकल जाएगा। पूरा का पूरा इकोसिस्टम केवल और केवल अपने फिन चेन पे आना है, मेन चेन पे आना है, FTC चेन पे आना है, फिनटॉच चेन पे आना है। और जो स्टेकिंग प्रोग्राम आएगा दोस्तों, FTC के अलावा इनके अपने खुद के ब्लॉकचेन पे बने हुए जितने टोकन है उसमें भी ऑप्शन आएगा। वहां अगर इनिशियली बेस पे कोई भी टोकन हम बाय करते हैं तो स्टेकिंग में 1%, साथ में उसका होने वाला ग्रोथ अलग, दोनों तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो ये मान के चलो कि 1% तो बहुत नहीं के बराबर है, इतना गुना हो जाएगा यार। क्योंकि इस 100 टोकन के अंदर 45 से 50 तो मार्केटिंग के टोकन है। जैसे एक टोकन पे कर रहे हैं, एक टोकन को लेके प्रमोट करने जा रहे हैं, अरे यहाँ तो 100 टोकन आ रहे हैं यार FTC के अपने खुद की ब्लॉकचेन पे, जिसके ट्रांजेक्शन देखना, फिर जिसका ग्रोथ देखना। फिन पे आने दो, एक एक चीज उतरने तो दो यार, बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दो यार। अभी तो चलने लगा है, 12 तारीख को 1 साल का बच्चा होगा, 1 साल में बच्चे चलने लगते हैं, उसके बाद बोलने लगते हैं। चलने दो, बोलने दो, टहलने दो, खेलने दो, बहुत कुछ है मेरे भाई, बहुत कुछ है। क्योंकि काफी कुछ चीजें ऐसी है जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें आपको बताते हैं उसका हवा बना देते हो आप लोग, और उसके ऊपर तो चैलेंज लगाने लग जाते हैं लोग। जब मैंने बोला था लैंडिंग बोरोइंग आ रहा है, नाम दूसरा कुछ रहेगा, तो लोगों ने बोला कि भाई कंपनी चलने वाली नहीं है ना, कुछ आने वाला है। भाई साहब 1% का प्लान आ रहा है यार, 20 तारीख के पहले आएगा। और हो सकता है, देखो अभी भी मैं वापस बोल रहा हूं, हो सकता है परसों ही आपको गुड न्यूज मिले। क्योंकि जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के तहत ये लोग एनिवर्सरी के दिन हमें कुछ अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं। अगर रेडी हो जाता है तो उनका प्लानिंग 12 को ही है मेरे भाइयों। डिपेंड करता है बैकएंड में कितनी चीजें रेडी है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। प्लानिंग तो 12 का ही है। अभी जैसे फिनस्वैप 1 तारीख को लॉन्च किया था और बोला था 3 दिन के अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बैकएंड में काम चल रहा होगा तो 9 तारीख को कर दिया भाई। दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन चीजें आनी है, ये तय है। डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, अभी भी मैं बोल रहा हूं,
लेकिन उनका 100% प्लानिंग है। बैकएंड में 24 आवर तक काम चल रहा है चीजों को लेके। वो भी चाहते हैं कि हमारी जब एनिवर्सरी हो तो उस एनिवर्सरी के दिन लोगों के अंदर कम्युनिटी में कुछ अच्छी चीज दे। कौन नहीं चाहता है? 20 तारीख का तो 20 तारीख के पहले की डेट तो आ ही गई है। तो यार बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज है। दर बदर भटकने से अच्छा है भाई साहब, यहाँ पे स्टेबल चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, जेन्युइन चीजें। ये जैसे ही आ जाएगा, स्टेकिंग हो, लेंडिंग हो, जो भी लाना है उनको, या फिर अपना एलपी है ही है, जैसे ही लॉन्च होगा उसके दूसरे दिन से सिर्फ प्रेजेंटेशन का प्लान चलेगा, बाकी कोई बकवास नहीं चलेगी। अभी ये हम लोग कर रहे हैं, फालतू की बकवासें कर रहे हैं। मैं भी अपने आप को कोसता हूँ कि यार क्यों फालतू में टाइम पास कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो, ये अरे भाई हम लोग हमारे एक फिनटॉच प्रोजेक्ट लेके बैठे, उसके अंदर कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे, उनके साथ ऑथेंटिसिटी से रह रहे। आप मुझे बताओ ना, आपको क्या एविडेंस चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। जैसे उन्होंने बोला आईडी, मैं जब बोलो तब आईडी दिखाता हूँ। कालोज के साथ मेरी कौन सी आईडी लगी है वो दिखाता हूँ, उसके नीचे दिखाता हूँ, और इनकी आईडिया भी मेरे पास है, वो सारी आपको देता हूँ। पूरे भले आधा घंटा लगे, पूरे लिक्विडिटी में चेक कर लेना, पूरी दिखा दूंगा। और वहां दिखा देना, इवन रविंदर की दिखा देना, योगी की दिखा देना, प्रधान जी की दिखा देना, और भी कई सारे नाम देता हूं मैं। यहां तक मेरे डायरेक्ट 3 एसवीपी भी मेरे साथ नहीं है। 70,000 की टोटल टीम गायब है, कोई बात नहीं, जाने दो, गई गई। उसके लिए लड़ने का प्रयास किया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, दोबारा खड़ा कर लेंगे सब मिलके। और मुझे पूरा विश्वास है मैं खड़ा कर सकता हूं, नई टीमें खड़ा कर सकते, हर जगह की है। और विदाउट एनी सपोर्ट, कोई सेटिंग वाली सिस्टम में कभी जुड़ते ही नहीं है। और यहाँ पे भी दोस्तों मैं बताता हूं कि मेरा $100 तक अपना खुद का लगा है, जो भी लगा है। जो मेरे अपलाइन थे परेश भाई को पूछ लेना कि भाई साहब $1 भी दिया क्या आपने, सिंगल, या कभी कोई मीटिंग, कुछ नहीं। उल्टा मैं उनको सारी डिटेल देता हूं। जब चीज अच्छी लगती है तो अपलाइन डाउनलाइन में कभी नहीं देखता हूँ, छोटा है बड़ा है, सीधा उनको जैसे ही स्टडी किया तुरंत उनको बोला भाई लिंक भेजो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नहीं पूछा ढूंढा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, नहीं, क्योंकि जहां पे हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू होती है। ये सबको अपने अंदर रखना पड़ेगा, अपने आप को बच्चन मानना पड़ेगा, हर एक आदमी है। आप जहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने गए कितने आए, लेकिन गलत प्रमोट करके किसी को बदनाम करके ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि आपको ऑडियो सुनाऊं, कितने दिनों से मेरे पास थे, लेकिन क्या होता है कि चीजें जो है अच्छी करनी चाहिए आदमी। पता तो पड़े अभी लोगों सर का। हाँ जी, ऑडियो सुनाओ ना, आपके पास है जो, वो पता तो पड़े लोगों का कम से कम। सुना दिए सर, सुना दिए, आप बाद में आए होंगे लेकिन मैंने सुना दिया सर। ठीक है, कुछ अपडेट है, आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए सभी चीजों के आपके यहाँ पे देखो रेट भी आने चालू हो गए, देखो दिख रहे हैं, एफटीसी का, बीएनबी का, टीआरएक्स का, ये देखो बहुत कुछ अपडेट चल रहे। ये देखो एलपी लगाए नीचे, अब एलपी पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा दोस्तों, और ये प्रॉफिट कम नहीं आएगा, एक हैंडसम इनकम आपकी यहाँ पे एलपी पे जनरेट होने वाली है, और सेफ और सिक्योर आपके हाथ में, दूसरी जगह पता नहीं किस किस के हाथ में चली जाएगी। या जब मर्जी आपको ये, मैंने एलपी लगाया मान लो, या अभी इसको रिमूव करना है मैं रिमूव कर सकता हूं, जब तक मेरी इच्छा है प्रॉफिट लेता रहूंगा, जब मेरी इच्छा नहीं रहेगी निकाल दूंगा, क्या दिक्कत है।
कौन सा रिस्क फैक्टर है भाई बताओ, पूरे दुनिया में बताओ ना यार, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो। मैं तो कई बार बोलता हूं आप लोगों को, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, एक बार सामने कंपैरिजन तो करके दिखाओ। है ही नहीं, पूरी दुनिया मान रही है, किसके सामने कोई फिलहाल टिक ही नहीं पा रहा यार। ये तो बीच में माइग्रेशन हुआ, इनको फिनटोज अपनी पब्लिक चेन लानी पड़ी है, लेकिन वो अच्छे के लिए हुआ है। आज तक एक भी सिस्टम बताओ ना मुझे, हम लोगों को इतने साल हो गए नेटवर्क इंडस्ट्री में, कोई भी सिस्टम ब्रेक होने के बाद दोबारा खड़ा हुआ क्या? किसी को 1 रुपया मिला क्या बाद में? सिंगल रुपया नहीं मिला। यहाँ सबको माइनिंग भी आ रही है, इनकम भी आ रही है। ये देखो मेरा जो सुपर नोट का आईडी है, कितने बने हैं अभी? डेली का 1.25 कॉइन आ रहा है पर डे माइनिंग का। कंटिन्यू चल रहा है। दिख रहा है? अभी 180 दिन के बाद पूरे के पूरे रिलीज होंगे। अभी भी इसकी वैल्यू $29,000 दिखा रहा है आज के रेट से। 1 महीना भी नहीं हुआ है, $1,31,000 लगाया है मान लो, ठीक है। अब उसका 30,000 आ चुका है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, हाँ 2 दिन बाद हो जाएगा। तो $30,000 कितना परसेंट छूटा भाई? आज के रेट से ही काउंट कर लो। यार 1% के आसपास निकल गया मेरे भाइयों। मंथली, सॉरी डेली का 1%, मंथली 30%। अभी रेट बढ़ने तो ये चला जाएगा 50%, 100%, 150%, 200%। डेली का 2%, 3%, 4% भी यहाँ पे आपको दिखेगा। थोड़ा धीरज तो रखो यार, बहुत बेनिफिट है भाई साहब, बहुत बेनिफिट है। तो लास्ट में इतना ही, मैं बाकी लोग भी बोलने वाले हैं, इतना ही कहूंगा कि अपना एलपी तुरंत लगाए। 0.1 ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा लगाते हो आपकी मर्जी है, लेकिन 0.1 आपके कैपिटल रिफंड के लिए। दोस्तों जो लोग बोलते हैं उनके $100 भी खुद के नहीं लगे हुए हैं, आपको ऑडियो सुनाया, फोकट किया, फोकट किया है वो योगी। $100 भी उसकी औकात नहीं है लगाने की, बातें करता है बड़ी बड़ी। ऑडियो इसलिए सुना है, उसके भी आईडी वो बलवीर ने लगाई थी। जब जिसकी $100 लगाने की कैपेसिटी ना हो, वो क्या बकवास करेगा हमारी सामने यार, यार कम्युनिटी के सामने। ना मैच्योरिटी है ना बोलने का तरीका है। जो खुद लगाता है उसको परवाह होती है अपने पैसे की। तो भाई साहब, किसी का $100 हो, किसी का 500 हो, 5,000 हो, मत गंवाना। बहुत मुश्किल से बनता है पैसा, और $25 लगाने से अगर आपके 500, 1,000, 2,000, $10,000 अगर दोस्तों रिटर्न होते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट रास्ता दूसरा कोई हो सकता है। ज्यादा नहीं, 0.1 जो रिक्वायरमेंट है, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सबको लगाना ही लगाना है, नहीं तो कैपिटल भी नहीं मिलेगा, और बाद में इकोसिस्टम के बाद माइनिंग भी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपने देखा होगा कैश वाउचर अभी भी काफी लोगों के पास पड़ा है। क्या मिल रहा है भाई उनको? उनको ये पहले धारणा थी कि हमें एफटीसी दे देगी कंपनी, दिया क्या? नहीं दिया। और जिन्होंने सुपर नोड में अपने नोड्स में कन्वर्ट किए, उनको माइनिंग चल रही है, तो फायदे में कौन रहा? तब भी लोगों को मिसगाइड किया कि यार कैश वाउचर में रहने दो, ये लोग नोड में डाल के माइनिंग ले लेंगे और कंपनी हमको कैश वाउचर में एफटीसी बना के दे देगी। इसी भ्रम में रह गए काफी लोग, आज रोते हैं बार बार सब। कुछ नहीं सोल्यूशन उसका। सोल्यूशन यहाँ पे भी आपको दोस्तों, अगर आप एलपी निकालते हो तो कल उठ के रोना मत, बहुत कुछ चीजें आपकी अटक जाएगी। कैपिटल अटक जाएगा, माइनिंग तो अटकना ही अटकना है इकोसिस्टम के बाद, वर्किंग इनकम अटक जाएगी, लेवल इनकम अटक जाएगी, रैंकिंग अटक जाएगी, और जो चीजें आने वाली है
उसमें आपकी सबकी वापसी तय है। और तब अगर आपको आपका एलपी लगाने के बाद ये आपको चीजें नहीं मिली पुराने आईडी में, तब क्या करोगे? ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। सिस्टम बोलेगा नई आईडी क्रिएट करो, नया एम्पायर खड़ा करो। फिर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए अपने अपने हर एक आईडी में जिसमें भी आपके नोट्स लगे हुए हैं, $0.1 डाल के रखो। $25 में काम हो रहा है। और 25 भी नहीं, अब तो मैं बोल रहा हूं $12 में। क्यों? 0.1 सबके पास आ चुका है एफटीसी। अब $0.1 के सिर्फ डॉलर चाहिए, यूएसडीटी या एफयूएसडी, बस। तो $12-13 में अगर आपके हजारों डॉलर सेफ हो रहे हैं, तो कौन सा मूर्ख आदमी आपको इस तरह की सलाह दे रहा है यार रिमूव करने की? और आप उसकी सलाह को मान रहे हो। उससे ज्यादा मूर्ख तो आप हो जो ये काम कर रहे हैं। वो तो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं कि लोग वही $20-25 उठा के $25 और मिलाए और $50 की आईडी लगाए। वहां 50 की लगाओ, 200 की लगाओ, हमारे हमसे कोई मतलब नहीं उससे। जितनी मर्जी करो, जहां मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने आप को जो भी लगाया हुआ है उसको सेफ रखना चाहते हो, तो आपको लगाना पड़ेगा। आने वाली एक्टिविटी को, रेफरल प्रोग्राम को, नए नए प्रोजेक्ट में एंटर करना है तो भी आपको लगाना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे मेरा कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, भले नहीं मिले, तो मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है। कमा के बैठे हो, मत लगाना। लेकिन हमारा लगा हुआ है हजारों में, लाखों में, तो हमें एलपी लगाना अनिवार्य है और हम लगा चुके हैं। अगर कोई भाई साहब बात करना चाहते हैं। संजय भाई, जी संजय भाई नमस्कार। बादल सिंह बोल रहा हूँ जी, जलंधर से, पंजाब। जी सर 2 मिनट बात कर सकता हूँ अभी? हाँ जी सर। अच्छा सर, पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी लोग बधाई के पात्र हो कि आज हमारा फिनटोश का नया अपडेट आया। पिछले 1.5 महीने से बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किए, फोन किए कि सर आपका कंपनी चले गया, बट हमारा विश्वास था फिनटोश के प्रति कि नहीं, फिनटोश कहीं नहीं जाएगा। ये ब्लॉकचेन सिस्टम है और ये कहीं नहीं जाएगा। कभी भी कोई ब्लॉकचेन सिस्टम आज तक कभी ना बंद हुआ है और ना ही कभी बंद होगा। तो हम वेट कर रहे थे और आज फिनटोश ने अपना सुबह 3 बजे अपडेट दिया। हमने अपनी टीमों में वो सर्कुलेट किया, अपने टीमों को बताया, बधाइयां भी दी उन्हें और बताया कि फिनटोश बैक आ चुका है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। सो दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, पंजाबी में यहाँ कहते हैं तगड़े हो जाओ, यानी कि ताकतवर हो जाओ। अब हाँ फिर जी से सर। धूम मचाना है। ठीक है जी। तो दोस्तों, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। जैसे अभी तक हमारी टीम में अरे बहुत चाय सारे। बनाई क्या? हाँ जी सर। जी सर क्यों? जो लोगों ने अभी तक, बहुत सारे लोगों ने ना टीम में एलपी लगाया, बट बहुत जी सारे लोगों ने एलपी नहीं लगाया। क्या जो अभी तक मेंबर्स ने एलपी नहीं लगाया, क्या वो अभी ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल कर उन्हें वो सकते हैं सर, रिफंड मिलेगा बिल्कुल सर? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, क्योंकि ये मेरी टीम का क्वेश्चन था सर। वो पूछ रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लिक्विडिटी को अब दोबारा ऐड कर लें, पहले नहीं की तो मैंने कर कहा सकते जरूर, मैं आज संजय सर से पूछूंगा इस बारे में। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। जी सर, जी सर। ठीक है जिन जी। लोगों की एलपी अभी भी लगानी बाकी है वो लगा दे सर। क्योंकि इसका क्लोजिंग का टाइम डेट कभी भी कंपनी दे सकती है कि इसके बाद की लगाई हुई एलपी कैपिटल के लिए हम एलिजिबल नहीं करेंगे। कभी भी डेट आ सकती है सर। ठीक है जब तक सर, डेट नहीं थैंक यू, आती तब तक धन्यवाद सर। हमारे हाथ में सारी चीजें हैं। अभी जिन लोगों ने लगा के निकाली है वो भी लगा दे, जिनकी लगानी बाकी है वो भी लगा दे। 0.1 मिनिमम है, उसके ठीक है ज्यादा सर। आपकी मर्जी है, लेकिन 0.1 कंपलसरी है दोस्तों। 0.1 ठीक है। लगानी ही लगानी है। ओके, थैंक यू सर। जी संजय सर, हेलो।
संजय सर मीटिंग से बाहर हो चुके हैं, प्रवेश जी वापस होस्ट बन गए हैं। एक बार वो आएंगे तो सर वापस उनको बनाएगा। कोई नहीं, किसी को बात करनी है बात कर सकते हैं। रविंदर जी, आई थिंक आप बात कर रहे थे। जी जी, बोलिए बोलिए, मैं आ गया दोबारा। आगे सर, आगे। आगे। संजय सर, जी बाइनांस के और अपने एफटीसी के अंदर जो फीस का डिफरेंस है, थोड़ा सा उस पे अगर बता पाएंगे तो बताएंगे सर। तो नहीं, अभी अभी उसके बारे में सर फिलहाल हमें जानने की जरूरत नहीं, हमारी जितनी जरूरत है उतनी पहले जान लो सर। सर टीम में बोला था कल किसी ने कि सर से पूछिएगा। नहीं, अभी उसका मैंने चेक ही नहीं किया, दोनों का अपना सबसे कम है सर। तो ये अगर अब उससे कम रहता तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। उससे बहुत कम है सर, बहुत कम है। ओके। हेलो सर। जी मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये मुझे जानना था, जो अभी मेन एफटीसी मेन और एफयूएसडीटी जो है सर, उसको एक बार फिर से मुझे बताए ना, कैसे उसको करना है, मतलब कैसे उसमें लेना है और कैसे फिर से उसमें लिक्विडिटी को ऐड करना है। थोड़ा एक बार मुझे फिर से रिपीट कर दे। मैडम ये दूसरे मोबाइल में हूँ मैं, इसका एक काम करते हैं, अभी काफी सारे हमारे लोग हैं, तुरंत आपको थोड़ी देर में इसके वीडियो मिल जाएंगे मैडम। जी सर जी, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, सब कुछ, और हाँ, लेटेस्ट भेज दो, अपडेट मैं सारे कुछ। कैलकुलेट कर देता हूँ। आप अपना जो भी वीडियो बनाया हुआ है मुझे भेज दो, मैं अभी मैडम को भेज देता हूँ, सबको भेज देता हूँ। ठीक है मैडम, अभी आपको मीटिंग के बाद तुरंत मिल जाएगा। जी सर, मेरा ऑलरेडी लिक्विडिटी किया हुआ है टोटल टीम का, तो और फिर मैं इसमें भी आपको अभी इसमें आपको भी। फिर कुछ नहीं करना है, आपका हो गया ना। जी मेरा पहले से ही किया हुआ है सर। बस तो फिर आपको भी दूसरा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार करके इसलिए देखना चाहती हूँ ना सर, कि जो नए लोग आएंगे ना उनको जी भी तो जी जी, करवाना तो पड़ेगा इसका ना सर। आपको मीटिंग के बाद तुरंत ग्रुप में सभी को अजय जी का आपका यूट्यूब का वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी प्रोसेस। और एक बात जाननी थी सर, कि ये जो हम लोग लिक्विडिटी कर रहे हैं, इसका जो 1% दिखा रहा है, ये क्या हमारे सिस्टम पे शो करेगा हाँ डेली का डेली? हाँ, 1% कहाँ दिखा रहा है मैडम? इसमें दिखा रहा था सर। नहीं नहीं नहीं, वो $1 था, 1% नहीं था वो मैडम। अच्छा। ये 1% वाला इंतजार करो, आ रहा है, ठीक है। हाँ, लेंडिंग बोरोवरिंग का ना सर? नाम अलग रहेगा उसका। अच्छा, नाम अलग रहेगा, लेकिन उसमें 1% वाला ही होगा ना? उसमें क्या यस $100 यस यस $100 यस ही यस हम लोगों यस, को इन्वेस्टमेंट करना है सर? वो सब कुछ आ जाएगा मैडम। आगे की चीजें मत पूछो कि 1% आ रहा है बस। ठीक है वो सर। आने के बाद पता चलेगा 50 है, 100 है, 150 है। वहां सर 50 100 150 ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जी वहां कोई भी अमाउंट चलेगी, जैसे हमारा लैंडिंग बोरोइंग में 100 के मल्टीपल में था, जी। वैसे 100 के मल्टीपल में नहीं रहेगा। अभी जैसे हम एलपी लगा रहे, तो कोई 0.1 0.11 0.15 0.2। सर का आवाज क्या? आवाज नहीं आ रहा सर आपका। सर ये बीच में कॉल आ गया था, अब आ रही है? जी 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 सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो कुछ भी अमाउंट वहां पे लगने के लिए आपको मिल सकती है, क्योंकि ये के साथ कई सारे टोकन भी इस प्रोजेक्ट में उतर रहे हैं आपको प्रॉफिट देने के लिए। जी सर। तो ये मान लो कि ये जो चीजें आ रही है, लैंडिंग बोरोइंग से भी बेटर चीजें आ रही है। जी अब आप सब जानते हैं कि लैंडिंग बोरोइंग में कितना धमाका पूरे दुनिया में किया था, उससे 10 गुना धमाका करने के लिए अब दोबारा तैयार है। और उसके रिगार्डिंग हमें भी अपने आप, क्योंकि नाम फिनटॉच का पूरी दुनिया जानती है, इंडिया जानता है, लोग जानते हैं। और आज भी कई सारे लोगों को जब पूछते हैं भाई साहब आप क्या कर रहे हो, तो मतलब फिनटॉच कर रहा हूँ। बोले भाई साहब वो तो बंद हो गया, क्योंकि मार्केट में जो नहीं कर रहे उनको तो यही पता है कि फिनटॉच बंद है। बोले सर फिनटॉच तो बंद है, पैसा ही नहीं आ रहा है, किसी का 1 रुपया नहीं मिला। मतलब भाई साहब आप जब तक किनारे पे बैठे हो, आपको पानी की गहराई नहीं पता चलेगी, पानी में उतरना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि फिनटॉच क्या है। काफी सारे लोग यही समझ के बैठे कि फिनटॉच क्लोज है, बंद है। आपके पास भी लोग पूछते होंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है सर, कि लोगों के पास नॉलेज की इतनी कमी है कि फिंटो की गहराई को समझना उन लोग के लिए बाहर है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने जो काम किया था वो आरओआई पे किया था। ठीक है, पैसा लगाया और पैसा मिला, बस इतना ही ये लोग जानते थे। टेक्नोलॉजी के बारे में तो
मतलब 99% लोग अभी तक सर इसमें, और लोग सीखना भी नहीं चाहते ना, अभी भी सीखना नहीं चाहते। हमारे सूरत की बात करूं, सूरत में एक एरिया है वराचा, वहां लोगों के पास करोड़ों अरबों पड़े हैं। आप जाओगे भाई ले जा तू, क्या करना है मुझे नहीं पता, कितना मिलेगा बोल। एक दिन में 100 करोड़ इकट्ठा करना है ना, सुबह से लेकर शाम तक 100 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। सूरत की बात कर रहा हूं मैं, एक एरिया की, वराचा की। ज्ञान कुछ नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो कितना चाहिए और कितना मिलेगा बोल, बस। ऐसे काम मैं नहीं करता हूं, 1 रुपया भी मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ना मैं लेता हूं। मेरा काम है प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के बाद जिसको समझ में आता है वो करे, नहीं समझ में आता है वो ना करे। सर लक्ष्मी मैम ने अभी पूछा ना कि गैस फी कितना लेता है, तो मैंने अभी चेक किया 0.20 के बाद 2, मतलब 2 से 3 रुपया। अरे यार, मैं वही तो बता रहा हूँ कि 2 रुपया के बीच में रहता है गैस फी पूरा ट्रांजेक्शन मैंने गैस फीस के बारे में नहीं पूछा। मैंने कहा कि क्या मैं उसमें $100 से कर सकते हैं, जो आने वाला हम लोगों का लैंडिंग पर ओवरिंग है, जो हम लोगों का एफटीसी कॉइन से होगा, वो क्या $100 से स्टार्ट होगा या उससे कम या ज्यादा? जी $100 से भी होगा, और वो लैंडिंग बोरिंग नहीं आएगा, वो स्टेकिंग के रूप में आएगा या फिर होल्डिंग के रूप में आएगा। हाँ, क्योंकि स्टेकिंग आशा करते हैं कि स्टेकिंग के रूप से शायद आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। फ्रेंड्स, जो चीज नहीं आई है वो पहले से क्यों आगे फॉरवर्ड में चल रहे हो? जैसी जैसी चीजें आएगी पता चलेगी। हाँ, बस फॉरवर्ड में नहीं जाते। एक लेडीज प्रेग्नेंट है, उसकी जानकारी चेकिंग क्या नहीं की, बता रहे भाई लड़का होगा लड़की होगी, भाई आने तो पता चलेगा लड़का हुआ कि लड़की हुई। यार पहले कैसे बता देंगे? जी जी सर। आप पहले ही पूछ रहे हो, हमने सोनोग्राफी नहीं किया है, डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि गुनाह है वो। जी सर। डिलीवरी होगी तभी पता चलेगा लड़का हुआ कि लड़की हुई। आप पहले ही पूछ रहे हो। सर $100 आएगा, 50, भाई आने तो दो यार, लेकिन आ रहा है बस, ये ठीक पक्का है है। सर, ये बहुत अच्छी चीज आ रहा है सर, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लेवल खड़ा किया था। आपने बहुत मेहनत किया था, आपका बहुत बड़ा टीम था, लेकिन हम लोग का छोटा ही था, लेकिन मैंने भी एक लेवल यहाँ खड़ा किया था, उससे हम लोग बेजान हो गए थे। अगर सिस्टम इस तरह से आ रहा है तो फिर एक आशा दिखाई दे रहा है कि हम लोग एक बहुत बड़ा फिर से काम खड़ा कर पाएंगे। मैडम जी, इतना बड़ा काम होगा, इतना बड़ा काम होगा ना, जितने भी ये बागड़े बिल्ले इधर उधर जा चुके हैं वो सारे लौटेंगे, और लौटना शुरू कर दिया है। सर फिंटोस जैसी कंपनी नहीं है मार्केट में, ये 100% सबको ही जानता है कि ऐसी कंपनी ना थी और ना है, और ना अभी तक हम लोगों ने देखा था। फिंटोस माइंड ब्लोइंग सिस्टम है सर, अगर इसको किसी ने समझ लिया तो यहाँ से कहीं और जाने का कोई कारण ही नहीं है। यहाँ इतना पैसा है, अगर चाहे तो लोग बहुत पैसा बना सकते हैं, आज भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, प्लान को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इतना तक कि सीनियर अगर किसी चीज को सिखा रहा है तो उसको सीखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे सर आप? मैं हॉस्पिटल में हूँ भाइयों अभी भी। ओके ओके सर, ओके सर। बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं कि लोग सीखना पसंद नहीं करता है, और फिल्टर्स में जो लीडर का भी हालत हो रहा है इधर से उधर पेंडुलम जैसे, ये इसी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग को सीखना बिल्कुल पसंद नहीं है, रेडीमेड हर चीज चाहिए। यार अगर आप दिमाग वीडियो लगाया में जाए। देख पा रहे होंगे, हेलो, आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, देखो वीडियो में सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, आपसे मैसेज में बात हुआ था, आपने मुझे सर वो रिपोर्ट भी भेजा था, मैंने अपनी टीम को पूरा बता रखा हूँ। वो लोग टीम के लिए जूम मीटिंग सर नहीं हो रहा, मैं बोला बिल्कुल होगा जूम मीटिंग। कल ही परसों सर मैं एक जूम मीटिंग लिया था अपनी टीम के लिए, क्योंकि जब वो बात हुआ था ना योगी वगैरह और ये जो प्रधान जी ने काम किया था उसको लेकर के टीम काफी अपसेट थे। ठीक है, तो मैं बोला कोई नहीं सर, अभी बिजी है, और मैंने अपने टीम को सर गाइड किया और अभी तक गाइड करते आया हूँ, क्योंकि सर टेक्निकली हम लोग अपडेट है। कुछ टीम के लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाना जानता है ना, क्रिप्टो में तो काम करता है लेकिन क्रिप्टो का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, और वो लोग सीखना भी नहीं चाहता है।
नो लर्निंग नो अर्निंग, क्योंकि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, तो सीखना जरूरी है। किसी को कुछ नहीं आता है, आज से 2 साल पहले हम लोग भी कुछ नहीं जानते थे। कोई भी नई चीज होती है तो वहाँ सीखना जरूरी है। जब यानी कि क्रिप्टो के लिए हम लोग क्लास 1 के स्टूडेंट है, और क्लास 8 में 10 के बाद और +2 के बाद और जो कॉलेज के बाद है वो बिल्कुल नहीं आता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, अगर आपके ऑफलाइन सिखा रहे हैं या कोई भी हो। हमें यूट्यूब पे डिफरेंट टाइप्स के वीडियो मिल जाता है, और अगर हम सीखना नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात, जो नई चीज है, फिनटोच एक नई कंसेप्ट है, नई यहाँ पे आंकड़ा है, तो नई चीज सीखने के लिए हर किसी को सीखने के लिए बैठता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप लोग सीख पाएंगे तो फिनटोच में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो अपडेट होता है, सिस्टम इतना बढ़िया है कि हम और आप यकीन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग जो चीज पहले देखा होता है उसी चीज पे बिलीव करता है। कोई भी चीज नई आ जाती है तो उनको जल्दी बिलीव नहीं होता, क्योंकि लोग न ध्यान देता है, न सोचता है और नहीं समझता है। अगर हम किसी चीज को न सोचेंगे और नहीं समझेंगे तो वो चीज हमें कैसे समझ में आएगा? दिमाग का सिंपल सी पैरामीटर है कि आपको कोई भी चीज सबसे पहले वॉच इन करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं और किसी को कहना चाहते हैं तो उसके बारे में सुनना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। तो फिनटोच एक दुनिया के नया प्लेटफॉर्म है और नई सिस्टम है, और नया आयाम ये क्रिएट करने जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। बट हम लोग को पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस न होने की डिफरेंट रीजन है। सबसे पहला रीजन है अज्ञान। हम लोग को नॉलेज ही नहीं है क्रिप्टो के बारे में, सिर्फ हम पैसे कमाना जानते हैं। लैंडिंग बोरोइंग से पैसे आ रहा था, $100 $200 बड़ा मजा आ रहा था। आज सिस्टम ने अपडेट किया और माइनिंग से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, फिर भी हम लोग को मतलब धैर्य नहीं है। और वो जहां जा रहा है सर, वहां क्या स्टेबिलिटी होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जानते हुए भी लोग यहाँ से जंप मारने के लिए भी तैयार है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती सर वो हुआ कि जिन लोगों को लोग बिलीव करके, क्योंकि मैक्सिमम लोग को ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे प्रधान सर हुए, योगी सर हुए, उन पे लोग बिलीव करते थे क्योंकि वो लोग अपडेट देता था। तो जिसके वजह से भी लोगों में सर नेगेटिविटी पैदा हुआ था। लेकिन बहुत जल्द फिनटोच ने एक्शन लिया। एक तरीके से हम एक्शन ही समझते हैं, और उसने सारे चीज को हमारे सामने 2 दिन में अपडेट करके दिया है। तो सर ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आगे सर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा। दूसरी बात है, जो भी सब लीडर है, आपके टॉप के लीडर है, उन लोग को जिम्मेदारी दीजिए जो लोग सर इंटेग्रिटी और ट्रस्ट वाले लोग हैं, ठीक है। कल को वो लोग ऐसे कोई मिसगाइड ना कर पाए। हाँ, किसी को अपना दूसरा कंसेप्ट करना है तो वो लोग जाए पर्सनली करे। टीम में तो सर कतई प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सर 2 दिन में हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है, ठीक है। खैर कोई परवेज बात नहीं भाई, है, वो इम्पैक्ट कभी था। जय श्री राम जी को थोड़ा अनम्यूट करिए तो। जय श्री राम। परवेज भाई, देखिए ऑप्शन अनम्यूट। किसको करना है सर? जय श्री राम, ये जय ऐसा लिखा है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, जी सर, वेलकम सर। हाँ, सभी दोस्तों को नमस्कार, वंदे मातरम। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं जानता हूं कि संजय जी और जितने भी फिनटॉक के टॉप लीडर हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें काम कर रहे हैं। मैं भी एज एक इन्वेस्टर हूं, और मैं कुछ आप लोगों को आगाह करना चाह रहा हूं एक राष्ट्र हित के नाते। अभी मार्केट में कोई एक दूसरी कंपनी आई हुई है जहां से फिनटॉक के लोग, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। में फिनटॉक के लोग उसमें डाइवर्ट हो रहे हैं। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये पाकिस्तानी आइटम है, ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान जा रहा है और पैसे के ट्रांसफर हो रहा है। इस पे सरकार की बहुत बड़ी नजर लग चुकी है। सो भैया, आप लोग संभल के काम करेंगे, अन्यथा आप लोग खुद अपने आप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि इसमें उस ग्रुप के लोग भी हैं, सुन रहे होंगे, लेकिन वो भी एक भारतीय और सच्चे मित्र के नाते बोल रहा हूं कि उस पाकिस्तानी से दूर रहे आप लोग, ठीक है ना। उसके सॉफ्टवेयर सारे पाकिस्तान से, लिंक सारे पाकिस्तान से, सब कुछ पाकिस्तान से मूव हो रहा है। तो दोस्तों, फिनटॉक नो डाउट्स एक अच्छी कंपनी है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं है, जहां तक मैं पर्सनली समझता हूं। और ना मैं ही किसी के कहने से मैंने इसमें पैसा लगाया, मैं अपनी स्वयं इच्छा से पैसा लगाया और मॉनिटरिंग खुद करता हूं। तो दोस्तों, यही कहूंगा कि आप कोई भी कंपनी को काम करें तो ये जान लें कि उसका बेसिक चीज कहाँ पे है, ठीक है ना। अदर वे आने वाले टाइम में सभी भारतीय लोग बुरे फंस जाएंगे किसी दूसरे के चलते। तो सोच समझ के काम करें। फिनटॉक पका पकाया वो चीज है। और मैं अमरीक साहब का भी सुनता हूँ उनका,
तो मैं उनसे भी कहूंगा कि अपने ग्रुप को, चाहे अपने हर भारतीयों को ये जरूर चीज बताएं कि पैसा लगाएं, सही ढंग लगाएं और सही ढंग से पैसा कमाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं, आज सर ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। देखो क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि कंट्री कंट्री के बहुत सारे अनबन होते हैं और हमेशा रहा है। बाकी किसी कंट्री पे ज्यादा फोकस नहीं रहता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो हालात है एक दूसरे कंट्री के रिगार्डिंग, लोग अच्छे होंगे, एक दूसरे से बातचीत करते, सब कुछ करते, लेकिन जब ट्रांजेक्शन की बारी आती है तो ये ट्रांजेक्शन चेक होते हैं। और यहाँ तक पंजाब के अंदर जो कॉलिंग भी आती है उसको ट्रेस की जाती है कि भाई इनके कुछ संबंध तो नहीं है। और गवर्नमेंट को क्या है, किसी को भी कुछ उठा के पटक दिया सीधा अंदर, NSA लगा दिया, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन करने से बचे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही दी सर ने। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। हो सके तो कम्युनिकेशन भी कम रखें, ट्रांजेक्शन तो करे ही नहीं। संजय जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो मैं यही कहूंगा मेरे अपने भारतीय मित्रों से, चाहे किसी भी वर्ग के हों, फिनटॉक इज द बेस्ट, डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट, बट कहीं भी आप लोग पैसा लगाएं, सोच समझ कर लगाएं और पाकिस्तानी सिस्टम से दूर रहने की कोशिश करें। वहां के लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो सिस्टम है ना, वो मॉनिटरिंग कर रही है और सारे लोग PMLA के अंडर में चले आएंगे। ये चीज बता रहा हूँ, इसलिए सोच समझ के अपने में जिए, अपने में खाएं, अपने में मस्त रहें। और अमरीक साहब बड़ी सीनियर लीडर हैं, मैं जहां तक उनकी फोटो को देख के बता रहा हूँ, मिला नहीं हूँ, तो मैं अमरीक साहब से कहूंगा कि अपने देश के लोगों को सेफ्टी मूवमेंट में रखें। और मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, संजय का भी प्रोग्राम अच्छा लगता है, ठीक है ना, मैं सुनता हूं। तो मुझे एक देश के नाते मैंने आप लोग को ये इंफॉर्मेशन दी। प्लीज बी अवेयर ऑफ पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर। और इनकी लिंक को जाइएगा तो ये यूरोप के थ्रू, लंदन के थ्रू लिंक होके बन के आया है इनका, ठीक है ना। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं ये चीज मैं आपको हिदायत करता हूँ, आंख बंद करके फिनटॉक करो या कोई और अच्छी कंपनी करो, उसमें मेरा कोई रोक टोक नहीं है। मैं फिनटॉक में पैसा लगाया हूँ और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और कमाया भी हूँ। धन्यवाद दोस्तों। बी हेल्दी, बी वेयर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। प्रसाद साखरे मैडम को अनम्यूट करो, उनका कुछ इश्यू है। दिया उनको अनम्यूट का ऑप्शन। उनका कुछ हैकिंग का इश्यू है, अभी उन्होंने व्हाट्सएप किया था मुझे, देख लेते क्या है। प्रसाद साखरे जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है प्रसाद जी, आपको अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैडम, साखरे मैडम। हेलो सर, नमस्ते सर, प्रसाद बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो जी, बोलो। सर मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा क्या? मैं आपको एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ परवेज जी कर दो इनको। सर आप होस्ट हो। ओके ओके। ये ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। अच्छा, मैं शेयर स्क्रीन नहीं कर सकता हूँ क्या? सकते हो ना सर, आपको दिया है सर, आप होस्ट है। अच्छा मैं हूँ क्या? एक मिनट। हाँ ये बना दिया आपको। ओके सर, एक मिनट। मेरा एक अकाउंट है, मेरे टीम में है एक्चुअली, आपको दिखा दो मैं एक ना। सर इसका अमाउंट है $6,259 का अमाउंट है जी। हेलो,
तो हाँ ये जी, अभी जब इनको माइनस इनकम जब निकलने जाते हैं ना सर, तो देखिए हाँ। इनका इनकम ऑटोमेटिकली, जैसे इनको अभी कल रात को अगर 9 बज के उनको इनकम आया हुआ है, तो ये तुरंत इनका इनकम कोई भी निकाल लेता है सर। 9:07 को मतलब ये इनकम निकाल लेते हैं तुरंत। इनके वॉलेट में आता ही नहीं है इनकम ही। भाई साहब, तो आपने किसी और को फ्रेज दिए होंगे या फिर आपका अकाउंट हैक हो या हैक हुआ होगा। ये तुरंत हो जाता है, मतलब जैसे इनके एफटीसी अगर पिन में आते हैं ना, ये तुरंत इसी अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तुरंत। देखो ये आप एक काम करिए, अभी आज देखो, आज तो ये फेल हो गया 2 बार। हाँ, ये 2 बार फेल होता है। एक बार हुआ ये देखो, रात को ही हुआ ये। ये सर तुरंत ये भी होता है, मतलब ये ये भी ऐसे देखो कॉइन ना निकाल सर, लेता है बंदा कोई एक है। मिनट सर, एक मिनट, ये भी देखो संजय सर, अलग अलग वॉलेट में हुआ है। हाँ नहीं नहीं हाँ, नहीं, अलग अलग एक ही वैलेट में जा रहा है ना भाई। ट्रांसफर तो एक ही में हो रहा है सर, 1D5 में। 1D5 में हो रहा है। आप एक काम करो, आपको एक ग्रुप में मैंने फॉर्मेट दिया था हैकिंग अकाउंट का, वैसे पैसे जावेद भाई के टीम में किसी का हुआ था तो उसका सॉल्यूशन आ गया था। हाँ, इसमें आपका वैलेट चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा ये। ओके, वो आपको फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट को बना के मुझे भेजो। एक बार वापस भेजना सर, व्हाट्सएप के ऊपर मैं भेज दूंगा सर, प्लीज सर। हेलो सर। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर, बोलिए, आ रही है। हाँ हाँ सर, तो मुझे एक बार वापस भेज देना सर, मैं उसको फॉर्मेट आपको भेज देता हूँ। संजय सर, इनको कैसे निकालना है? हाँ जी, हाँ, एक बार मुझे फॉर्मेट भेज देना सर, भेज और मैं देता आपको हूँ, देता हूँ, है ना? दोबारा भेज देता हूँ फॉर्मेट में आपको, ठीक है। ओके सर, ओके सर। आप फिनटॉस में और मीटिंग और एक बात आपको दिखानी थी सर मुझे, जैसे कि वो अभी जो आप जो सब बात कर रहे हैं ना, ये प्रधान ना सर, एक्चुअली। हेलो, मैं आपको फॉर्मेट भेजता हूँ। अभी बीच में जावेद भाई के टीम में एक राणा जी का कुछ हुआ था, रवानी जी का या राणा जी का, तो वो एडमिन को भेजा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो आप भी मुझे, मैं फॉर्मेट भेजता हूँ, उस फॉर्मेट के रिगार्डिंग हैश के साथ सारा भेज दीजिए, तो वो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके संजय भाई, थैंक यू हाँ वेरी मच सर। सर जी, ऐसा है मेरी टीम में भी कुछ हैकिंग का इशू आ गया था, तो मेरे तो भी मैंने 2-3 भाई साहब ये के द्वारा फॉर्मेट जो है। मैंने 4-5 दिन पहले भेजा बादल जी, वो फॉर्मेट को आप भेजो, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ और आज के आज इसको सॉल्व कराता हूँ। हाँ सर, मेरे को दोबारा अगेन सेंड कर देंगे। सबको भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जी, किसी का भी इस तरीके का हैकिंग हुआ हो, उसके वॉलेट से चोरी होती हो, उसकी इनकम लोग ले जाते हो, तो उसका कंपनी क्या करती है, उसके साथ दूसरा वॉलेट कनेक्ट कर देती है। तो एक फॉर्मेट दिया था, वो फॉर्मेट के हिसाब से अपनी चीजें डालिए और मुझे भेजिए, मैं सीधा एडमिन को भेज देता हूँ। एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम का, मैं आपको दिखाता हूँ, चालू रखिए। कैसे वहां पे सोल्यूशन होता है मैं आपको दिखाता हूँ, चालू रखिए 1 मिनट, क्योंकि देखो चीजें जो है ना पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग करते हैं, कोई भी हिडन चीज हमारे पास नहीं है। ये आप देखिए, कहा, ये देखिए यहाँ पे, आज भी मैंने एक बंदे की माइनिंग की, कोई मैडम की, ये देखो माइनिंग नॉट कमिंग करके उनके कुछ $13,000 थे, वो भी मैंने डाला है। ये अंशुमन आर्या की टीम में कोई बंदा था। ये देखो कंपनी के अंदर जो लोगों के ऐसे हैकिंग होते हैं, वो हैकिंग का ये देखो, ये फॉर्मेट है, ये देखो, देख रहे हो, पढ़ लो, पढ़ ले आप। ये सेम फॉर्मेट आपको भर के देना है। ये देखो, मैंने भी बीच में दिया था एक बंदे का, यहीं पे डाला था मैंने, कोई और जगह नहीं डाला था, तो उसका भी सॉल्यूशन आ गया था। दिखाता हूं मैं, चालू रखिए।
मेरे पास एक केस आया था ऐसे, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत हो गया था। ये देखो, ये मैंने भेजा था, ये या तो जावेद भाई आपके टीम का था ये। जी सर, ये हमारी टीम से थे, मैंने भेजा था आपको इनका डिटेल। बिल्कुल, ये सॉल्यूशन हो गया है, ये देखो। हाँ, हो गया था इनका। तो मैडम जी, बादल जी, आप ऐसे ही फॉर्मेट में आप लोगों को भेज रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी चीजें चेंज करके दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये मुझे बाद में होने के बाद उन्होंने बोला था डन करके, देखो कब आए, ये देखो ये डन। तो आप मुझे भेजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, वो भी देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं। आप यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेक्निकल चीजों की मिलती है, तो यहाँ पे आप वो चीजें भेजिए, मैं तुरंत उसको फॉरवर्ड करके अपडेट ले लूंगा मैं। ऐसा किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का हो, तो जितना हमसे बनता है उतनी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई हिडन नहीं है। और ये सारी चीजें कनेक्ट हुई दोस्तों, मेरी आईडी हैक होने के बाद ही मैं जगह जगह घूमने लगा, इधर ढूंढू उधर ढूंढू करके करते करते कई सारे लोगों के कॉन्टेक्ट्स लिए, उनके साथ कनेक्शन बनाया, तब जाके यहाँ तक पहुंचा हूँ, नहीं तो पॉसिबल नहीं था ये पहुंचना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और कुछ कोई कहना चाहता है? संजय जी, एक और सवाल था टीम का कि अभी जो नया एपीके आया है 3.0.6 वर्जन, वो अपडेट करना है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार वो हैक का इश्यू हुआ था ना। नहीं, 3.0.6 अपडेट करना है सर, सबको करना है। वो अपडेट करोगे तभी आपका ये फिनस्वैप और ये सब खुलेगा, तो वो तब तक आपको नहीं दिखेगा। राइट। सबको करना है अपडेट। और दोस्तों एक चीज हमेशा रखना है यार, किसी के भी बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपना आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मैं नेटवर्किंग सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ, इनकम के लिए नहीं कर रहा हूँ। भगवान की दया से जहां पे भी काम किया, बहुत बड़े लेवल पे काम किया और अच्छी तरह से कमाया है, सभी जगह। इसीलिए मैं मेरी बड़ी बड़ी अमाउंट लगाता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी बहुत बड़ी अमाउंट लगी हुई है। एक एक आईडी आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ कि कितने कितने इन्वेस्टमेंट लगे हैं। उसके बाद भी टेंशन नहीं, क्योंकि अच्छी जगह लगते हो तो अच्छी जगह आपको रिवर्स बेनिफिट मिलता ही मिलता है। सबके लिए अच्छा सोचो। और अब जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा दोस्तों, जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं उनको मैं टीमें दूंगा। मुझे डायरेक्ट टीमें नहीं चाहिए। जो स्टार्ट होने वाला है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जहां पे हम लोग काम करेंगे। बहुत लोग आते हैं, अभी भी मैं व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ, 2-3 लोगों ने बोला सर आपकी लिंक भेजना, आपके साथ जुड़ना है, मैंने नहीं भेजा। जो हमारे कुछ लीडर है उनको दे देते, भाई चलो आपके नीचे लगा देते हैं, और कई बार किया ऐसा। लोग कमाएंगे वो जरूरी है, हम कितना कमाते वो जरूरी नहीं है दोस्तों। हमारे द्वारा कितने लोगों के घर में खुशियां जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। संजय सर, आपका म्यूट हो गया माइक। भाई रविंदर, हम दुबई गए थे, सब लोग बोल रहे थे संजय भाई ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, बोल रहे थे। जी बिल्कुल बोल रहे थे, लेकिन सर मैंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मैंने कहा हमारा को खर्चा हुआ ही नहीं, सब संजय भाई ने दिया। भाई मेरे रूम में पार्टनर आप ही थे। जी सर। दिन भर मेरे रूम में आके दारू पीना और खाना कौन करता था भाई? पूरी टीम के लोग करते थे सर। तो वहां देखा किसके टीम का है क्या है? नहीं देखा। और अदर टीम के अदर क्रॉस लेग के भी आते थे, वो भी आके करते थे, फुल एंजॉयमेंट करते थे। और वो ही नहीं, बाहर जो भी खर्चा होता था वो भी उसमें कोई देखा नहीं जाता था। और दूसरी दुबई की क्यों बात करूं सर, हम हांगकांग गए थे, वहां भी जो भी खर्चा हुआ था, यहाँ तक कि हमारे साथ
हरि किशन जी भी थे, उनका भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं होने दिया संजय सर ने। यार ये अभी क्या पता है, बोलना नहीं चाहिए ये चीजें, लेकिन लोग खुद समझते हैं। सब जानते हैं सर, जिनको बीती है वो तो सब जानते हैं, और जिनको ये नहीं पता कि दुबई कौन सी दिशा में है, तो फिर वो कुछ भी कह सकते हैं। ये योगी सुबह सुबह आता था दारू पीने। ये तो चवन्ने आदमी है सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर जी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। आ रही है क्या सर? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। अरे तो ये क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, आपस में सब लीडर लोग लड़ रहे हैं क्या? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी टेलीग्राम में इकट्ठी हुई है, उसको दूसरी जगह मूव करने का प्लानिंग है इन लोगों का, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, इनने कुछ नया कुछ प्लान कर रखा है, तो बना रहा है, कोई पाकिस्तान वाले से मिलके कोई प्लान कर रखा है शायद। जी जी जी। हाँ, तो ये मतलब आपके बारे में भी क्या वो बोले संजय सोनटक के नहीं, संजय दत्त, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। देखो अपन एक ही उसमें इतने बढ़िया सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो सर यही चाहता हूँ सर, मेरे पास भी पूरी कम्युनिटी के मेरे पास डिटेल है। क्या मैं नहीं कर सकता दूसरी जगह प्रमोट? जबकि मुझे फिनटॉच के कुछ लोगों ने मेरे प्रीवियस सिस्टम में जुड़ना चाहा, फिर भी मैंने मना किया, बोला अभी नहीं, पहले फिनटॉच कर लो, बाद में करेंगे। बिल्कुल सही बात है यार, इतना बढ़िया सिस्टम मिला, लंबे समय जीवन भर अपन इसी को कर करके ही पैसे कमा लेंगे और जीवन बढ़िया चला लेंगे। तो फिर नहीं, अगर आपके पास बढ़िया कोई चीज है तो करनी भी चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वैसे सभी लोग करते हैं यार, देखो 2-2 4-4 सिस्टम सब जेब में लेके घूमते रहते हैं। मैं उसके लिए कोई नहीं, लेकिन चीज तो ढंग की होनी चाहिए बॉस। सही बात, सही बात। सब इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट तो डाले। 40-50 हजार की वेबसाइट बनाई, 3-4 हजार की पीडीएफ बनाई ना, दिखाओ ना, बोलना कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं क्या बताऊं। मैंने 2 महीने में $1-2 लाख इकट्ठा करके भागने के प्लानिंग वाले में लोग अगर इंटरेस्टेड है और उनको अपना पैसा गंवाना है, तो उनके लिए भाई साहब मुबारक है। बिल्कुल 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 सही बात है। और अपनी कोशिश रहती है लोगों को बचाने की, जितना समझ पाए अच्छी बात है, नहीं समझते कोई बात नहीं है। सही बात है। योगी को एक्चुअली बोलने का कमांड कुछ तो भी बोलता है वो। संजय सर। हाँ जी सर। अच्छा सर, ऐसा है, मैं बीच में आपको टोक दिया। एक्चुअल में मैं पता क्या चाहता हूँ कि हम ना क्या करें, सभी भाई मिलके काम करें, जैसे पहले तहलका मचाया ना हमने, वैसे ही काम करें। अब ये चीजें छोड़ दें। देखो जो लोग घटिया बातें करते हैं वो करने दें। छोड़ दी। हमें फोकस सिर्फ फिनटॉच पे करना है, और हमारा जो फोकस है वो पहले से ही फिनटॉच पे है, और आगे भी फिनटॉच पे ही रहेगा सर। जब तक फिनटॉच लाइव है तब तक संजय सोनटक के दूसरी कंपनी प्रमोट नहीं करेगा सर, नई कंपनी। बस हम सर पंजाबी में कहते हैं चक दे फट्टे, तो हमने सर यहाँ फट्टे चकने हैं जी सबने मिलके, ठीक है जी। तो काम करेंगे सर, ये बातें छोड़ ही देनी है हमने, बिल्कुल नहीं करनी ये बातें। सर मेरे मुंह से नई कंपनी आपको कभी नहीं मिलेगी जब तक फिनटॉच है। नहीं, वो तो आपने बोला सर, बहुत बढ़िया है। हम सर सब मिलके फिनटॉच ही करेंगे जी आपके साथ, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, इसके लिए इतना ही है। दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मैं अभी फॉर्मेट भेज रहा हूँ आप सबको। हाँ, जिन जिन का भी इश्यू है मुझे ठीक है, थैंक यू सर। हाँ भेज